गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले के वीडियो में हम सभी ने ये पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल के जो चरण है या काल हैं वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल की जो कला है वह क्या है। साथ ही हमने प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज किस तरह से हुई, किसने की, इन सभी का हमने ज्ञान प्राप्त किया था। और साथ ही मैंने आप सभी को शॉर्ट में ये भी बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख प्रदेश हैं भारत के, जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों या पाषाण अवशेषों के या हथियारों के जो हमें अवशेष या उदाहरण प्राप्त हुए वे क्षेत्र कौन से थे, इनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी दी थी, उन क्षेत्रों के नाम बताए थे। आज हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ज्ञान लेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्रों के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो प्रमुख केंद्र था, उसकी कला का या उनके रहने का, उनके निवास का जो प्रमुख केंद्र था वो दक्षिण में बेलारी था। बेलारी के निकट जो पर्वत श्रृंखलाएं थी या जो जंगल थे, जो वन थे, वहाँ पर उनका निवास अधिक था और वहीं पर रह कर के उन्होंने अपनी आजीविका जीने के लिए या करने के लिए वहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनके आजीविका का एकमात्र साधन सिर्फ आखेट या शिकार था, अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, जिसके लिए वह आदि मानव पाषाण से, लकड़ी से या मिट्टी से, इन सभी का उसने माध्यमों के रूप में प्रयोग किया और हथियार बनाए पाषाण के, लकड़ी के। कई स्थानों पर पशुओं की जो अश्मीभूत अस्थियां हैं उन सभी के साथ ये हथियार या औजार हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। और कुछ समय बाद, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, उसमें प्रागैतिहासिक काल के मानव ने चित्र भी बनाए। उनमें से पहला जो क्षेत्र आता है, यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख केंद्र हैं या प्रमुख स्थान हैं जहाँ से हमें इन चित्रों के या इन अवशेषों के, इन हथियारों के या इन औजारों के जो हमें उदाहरण प्राप्त हुए वे कौन से हैं, तो उनमें पहला क्षेत्र आता है विलासरंगम। विलासरंगम यह क्षेत्र या गुफाएं, यहाँ पर हमें ये जो क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त हमें कुछ गुफाओं में, जो कि मद्रास राज्य में या जो अब चेन्नई है वहाँ पर स्थित हैं। विलासरंगम की जो गुफाएं हैं वे चेन्नई या मद्रास में स्थित हैं और इन गुफाओं का समय या कालक्रम लगभग उत्तर पाषाण युग का जो प्रारंभिक काल है या जो आरंभिक या शुरुआती जो चरण है वह माना गया है। और यहाँ पर जादू टोने आदि के प्रचलित प्रतीक चिन्ह या कुछ चित्र अंकित किए गए हैं। प्रतीक चित्र क्या हैं मैं पहले बता चुकी हूँ। जब आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आदिम कला मैंने पढ़ाई थी तो प्रतीक चिन्ह वहाँ पर भी एक शब्द आया था, जिसमें प्रतीक का मतलब ये है कि ऐसा चिन्ह या ऐसा निशान जिससे हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है वह प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। तो इस यहाँ पर विलासरंगम जो गुफा है वह चेन्नई में है और यह उत्तर पाषाण युग का आरंभिक काल के समय की यह गुफा मानी गई है। और यहाँ पर जादू टोने के प्रचलन के प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है बेलारी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि बेलारी आदि मानव या प्रागैतिहासिक मानव
काल का जो मानव है उसका प्रमुख केंद्र रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले या सर्वप्रथम एफ फानसेट ने बेलारी के निकट प्राप्त जो चित्र हैं या जो प्रागैतिहासिक कृतियाँ हमें प्राप्त हुई उन सभी का विवरण सन 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। और दक्षिण भारत में जो बेलारी उत्तर पाषाण युग का जो मानव था यह उनका प्रधान केंद्र रहा। यहाँ पर उस समय का मानव या आदि मानव या प्रागैतिहासिक काल का मानव बेलारी क्षेत्र में या बेलारी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में अधिक पाया जाता था और यही उसका प्रधान केंद्र था। यहाँ पर जो एक गुफा प्राप्त हुई है जहाँ से एक शिकार का दृश्य प्राप्त होता है और साथ ही जादू के विश्वास के या जादू टोने से संबंधित कई प्रकार के प्रचलित जो समय चिन्ह थे, जो आदि मानव के प्रचलित चिन्ह थे, वे यहाँ पर अंकित पाए गए हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं। किनके द्वारा? आदि मानव या प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा। इन चिन्हों में ये जो जादू टोने के प्रतीक चिन्ह हैं, इन चिन्हों में 6 कोणों का सितारा, जिसे हम षटकोण भी कहते हैं, वह पाया गया है, जो कि बहुत ही विशिष्ट है, विशेष है। और साथ ही इन गुफाओं की जो चित्रकला है वह स्पेन में भारत से पहले जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के या अवशेषों के जो उदाहरण प्राप्त हुए, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि यदि हम विश्व स्तरीय पे बात करें कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र या उदाहरण या औजार, हथियार या अवशेष सर्वप्रथम विश्व स्तरीय पर कहाँ प्राप्त हुए, तो ये मैंने आपको बताया था स्पेन से। तो स्पेन की जो कोगुल गुफा है उसके आदिम कला के समान यहाँ की कला समानता रखती है। कहाँ की? बेलारी क्षेत्र में जो गुफा प्राप्त हुई है वहाँ के चित्रों की जो समानता है वह कहाँ से मिलती है? स्पेन की जो कोगुल गुफा है। कौन सी? कोगुल गुफा। वहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के या जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे यहाँ की कला समानता रखती है। तीसरा क्षेत्र आता है वायनाड के एडकल। यहाँ पर 1901 ईस्वी में एफ फानसेट ने ही वायनाड के एडकल गुफा चित्रों का परिचय सबसे पहले प्रकाशित किया था। और यहाँ पर भी बेलारी के समान ही जादू के विश्वास के कई प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। साथ ही इन चिन्हों में जो प्रमुख चिन्ह हमें जो प्राप्त होते हैं वह स्वास्तिक चिन्ह है, जिसे हम हमारे लोकल भाषा में साथिया भी कहा जाता है, जो कि हम पूजा पाठ के समय आज तक प्रचलन में हमारे प्रचलित है, जो हम पूजा पाठ में या मंगल कामना में उसको बनाते हैं, साथिया या स्वास्तिक। यह कब से चला आ रहा है? प्रागैतिहासिक काल के समय से लेकर के आज तक के समय में वर्तमान में भी प्रचलन में आता है। इसके अलावा सूर्य के चिन्ह, चौखुटे खाने, चतुष्कोण, जो कि लाल और काले रंग से बनाए गए हैं, ये सभी चित्र जो है ये कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल से आज भी हमारे पूजा पाठ या जो धार्मिक कृत्य हैं उनमें आज भी प्रचलन में है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? वायनाड के एडकल क्षेत्र के जो गुफाएं हैं या जो शिलाएं हैं वहाँ से हमें ये चित्र उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद चौथा क्षेत्र आता है हरनिहरन। कौन सा? हरनिहरन। यहाँ पर सन 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने इस क्षेत्र की गुफा चित्रों का विवरण, इस क्षेत्र की यानी हरनिहरन जो क्षेत्र है इनका विवरण जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में दिया था, जहाँ पर इस क्षेत्र में एक गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का एक दल है, जो कि बहुत
रोचक चित्र है जो कि यहाँ से हमें उदाहरण स्वरूप प्राप्त हुआ है। पांचवा क्षेत्र आता है विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की चित्रकला। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की चित्रकला। यहाँ इन पहाड़ियों में जो चित्रित चट्टानें या जो गुफाएं हैं, उनके आसपास के पत्थर की चट्टानों या सिलों पर हिरोंजी के घिसे हुए कुछ टुकड़े उदाहरण स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, जो आदिम मानव ने या प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने चित्र बनाने में उनमें रंग भरने के स्वरूप यानी रंग भरने के लिए प्रयोग में लिए थे। यहाँ पर जानवरों के पुट्ठों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल का मानव उसे किस प्रयोग में लेता था। मैंने पहले भी बताया, प्रागैतिहासिक काल का मानव जानवरों के पुट्ठों की हड्डियाँ अपने उसको कलर घोलने की प्लेट के रूप में प्राप्त किया, जो कि आजकल आप लोग वुडन प्लेट आती है या प्लास्टिक की प्लेट आती है, कलर मिक्सिंग प्लेट जिसे हम कहते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था उस समय ना तो प्लास्टिक होता था, ना ही इतना वह विकसित था कि वो इस तरह की कोई संसाधन अपने जुटा सके। इसलिए वह क्या करता था, शिकार करता था, और शिकार में जो जानवर मारे जाते थे या पकड़े जाते थे, उनके पुट्ठों की जो हड्डियां होती थी उनको ही कलर मिक्सिंग प्लेट के रूप में प्रयोग में लेता था, जो कि विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की जो गुफाएं हैं वहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। अगला क्षेत्र आता है सिंघनपुर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सिंघनपुर के जो चित्रों की खोज है वह सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, और उसके पश्चात पर्सी ब्राउन ने 1917 ईस्वी में की, और उसके बाद अमरनाथ दत्त ने 1913 ईस्वी में इन चित्रों का परिचय सबके सामने प्रस्तुत किया। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय, 50 काफ़ी अधिक संख्या में, यानी 50 चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए, और कई चित्रित गुफाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये गुफाएं रेतीली चट्टानों में स्थित है। इन गुफाओं के द्वार पर कंगारू के असंयत चित्र बने हुए मिले हैं। सिंघनपुर के पास एक सुरंग नुमा गुफा में अधिक पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, शाही, भैंसा, सूंड उठाए हुए हाथी और खरगोश आदि कई जानवरों के यहाँ पर सुंदर चित्र हमें प्राप्त होते हैं, जिनका बड़ी ही सजीवता के साथ अंकन किया गया है। इसके बाद यहीं पर एक गुफा में एक गुफा की एक दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य यहाँ पर चित्रित मिलता है। इस चित्र में पशु की तथा आखेटकों की भयंकरता और गति का सुंदरता से अंकन किया गया है। यानी इस चित्र को देखने से हमें पता चलता है कि शिकार के समय जो शिकारी हुआ करते थे, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव होते थे, वो किस प्रकार की भयंकरता या तीव्रता के साथ उन पशुओं का शिकार करते थे, और साथ ही उन पशुओं की मार्मिकता का भी हमें इसमें दर्शन होता है कि किस प्रकार से वो असहनीय पीड़ा से ग्रस्त होते थे और उनका शिकार या आखेट किया जाता था। उसी दीवार पर, जिस दीवार पर ये चित्र मिला है, कौन सा, जंगली सांड वाला, उसी दीवार पर एक दूसरा चित्र और हमें मिलता है, जिसमें एक घायल भैंसा पूरी तरह से तीरों से विधा हुआ दम तोड़ रहा है, और उसके चारों ओर भालों
आदि से यानी और भी अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक शिकारियों का दल है, उसको घेरे हुए है, जो कि उसका शिकार कर रहा है। यहाँ पर जो भी चित्र पाए जाते हैं वे चित्र स्टेंसिल या क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। स्टेंसिल या क्षेपांकन पद्धति क्या होती है? जिस तरह से हम किसी चित्र को ट्रेस करते हैं, एक पेपर जो कि बटर पेपर होता है या कोई भी पेपर हम करके हम किसी पेपर पे कोई ड्राइंग या कोई भी एक डिज़ाइन पैटर्न हम उसे ट्रेस करते हैं या छापते हैं, उसी प्रकार से पहले कागज़ तो होते नहीं थे, तो उस समय का मानव क्या करता था, जो पशुओं की जो खाल होती थी, जो उनकी खाल होती थी, उनको वह ट्रेसिंग पेपर की तरह से इस्तेमाल करता था। उन पर छोटे छोटे बारीक छेद बना करके और मिट्टी से या किसी कलर से, जैसे गेरू है, इस तरह के कोई प्राकृतिक रंगों से या मिट्टी की सहायता से वह चित्रों को छापता था या उनको ट्रेस करता था और फिर उसके बाद उनका अंकन करके उनको रंगा करता था, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षेपांकन या स्टेंसिल पद्धति। और यहाँ पर जो चित्र अधिकतर पाए गए हैं वे गेरू या रामरज, गेरू या रामरज जैसे भूमिज रंगों से यानी भूमि से प्राप्त होने वाले रंगों से बनाए गए हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश में आता है। भारत का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर मिर्ज़ापुर है और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर यह मिर्ज़ापुर जिला स्थित है और यहाँ पर लगभग 100 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल की है, और कई शिलाश्रय भी चित्रित हैं जो यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर गैंडा, सांवर, हिरन, सुअर तथा बारहसिंगा आदि के काफ़ी सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक स्थान पर अलग से एक सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष या मानव बनाया गया है, जो कि बैठा हुआ है और जिसे देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुफा, जिस गुफा के द्वार पर यह चोंचदार पुरुष बनाया गया है, वह गुफा एक तंत्र मंत्रशाला हुआ करती थी उस समय। और इस क्षेत्र में अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं वे गेरू, हिरोंजी, कोयले आदि से बनाए गए हैं और इनका जो कालक्रम है या जो समय चित्रण का माना गया है वह लगभग 5000 ईसा पूर्व के अंतर्गत का माना गया है। यहाँ पर एक चित्र और मिलता है जिसमें कुछ घुड़सवार हैं जो कि एक पालतू हथनी की मदद से, उन्होंने एक पालतू हथनी की सहायता ली है और उसकी मदद से एक जंगली हाथी को पकड़ते हुए दिखाया गया है। पालतू हथनी की सहायता से, जिससे हाथी उसे देख के आकर्षित हो और हाथी स्वतः ही उनके निकट आ जाए और वह उसका शिकार कर ले। इस कारण से उन्होंने पालतू हथनी की सहायता लेकर के पालतू जो जंगली हाथी है उसका शिकार करने के लिए उसकी सहायता ली है। इन गुफाओं में जो घुड़सवारों के हाथ में, जो घुड़सवार बने हुए हैं, उनके हाथों में लंबे लंबे भाले हैं जिनसे वह उनका शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर प्राप्त एक अन्य चित्र में मुंह ऊपर उठाए हुए मृत्यु कष्ट से कराहता हुआ एक जंगली सुअर भी बनाया गया है, जिसकी काफ़ी मार्मिकता से उसका चित्रण किया गया है या अंकन किया गया है। और यहीं पर इसी क्षेत्र में एक स्थान है लोहरी। लोहरी नामक एक स्थान है जिसकी दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लिए हुए एक बाघ का या शेर का सामना कर रहा है, उससे लड़ रहा है। यहाँ पर भी पीले, काले, लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी कि यदि हम
ये ध्यान से देखें तो प्रागैतिहासिक काल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जो पाषाण है, लकड़ी है, मिट्टी है, इन सभी का उन्होंने प्रागैतिहासिक काल के मानव ने प्रयोग किया अपने चित्रों को बनाने में, औजार हथियार बनाने में। और साथ ही जो ये चित्र बनाए उनमें जो उसने रंग भरे या जो आउटलाइंस बनाई, उनको बनाने के लिए जो उसने रंग लिया, जो वो भी सभी प्राकृतिक थे या भूमिज थे, उन सभी रंगों का उन्होंने प्रयोग किया जो आसानी से उन्हें मिल जाते थे। जैसे कि मैंने बताया, गेरू है, रामरज है, खड़िया है, कोयला है, इन सभी रंगों को उसने अपने रंगों का माध्यम बनाया, जिनसे उसने इन चित्रों का, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों का चित्रण किया। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद कुछ क्षेत्र और बचते हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।